हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे डीएसएसबी या सीटेट में जो एसएसटी के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो स्पेशली डीएसएसबी में 100 नंबर के आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो 100 नंबर के उसमें पूछे जाएंगे। लगभग 80 से 85 क्वेश्चन होगा एसएसटी का। एसएसटी में हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए या फिर ज्योग्राफी हो गए। इन सभी सब्जेक्ट से मिला के आपको 80 से 85 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 80 से 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर सीटेट अगर आपका पेपर 2 है और सीटेट में एसएसटी है तो उसमें भी इन सभी विषय से पूछे जाएगा। तो इसके लिए हम ये सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आज मेरा क्लास 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, इन सभी से जितने भी मैंने विषय बताए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी के बारे में, इन सभी विषय में हम डिटेल में जानेंगे और पूरी सीरीज में हम इन चारों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पॉलिटी का पहला क्लास है और पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे उन सभी मैं सभी टॉपिक आपको सीरीज से बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटी में कौन कौन से हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को हम टच करेंगे, उन सभी के बारे में देख लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, सबसे पहले हमारा यहाँ से शुरू होगा। भारत का संवैधानिक विकास, फिर संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी उद्देश्य क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। यहाँ तक हम कह सकते हैं जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी को हो, इकोनॉमिक्स के हो, अर्थशास्त्र के हो या फिर हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी को, इन सभी के हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं संसद से पूछे जाएंगे, राज्यपाल से क्या पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल हो गया, उच्च न्यायालय होगा, केंद्र राज्य संबंध हो गए, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, यानी जो आप इसमें देख रहे हैं, ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें जितने भी ये टॉपिक दिए इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास के बारे में, और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आज पॉलिटी का पहला क्लास है, तो चलिए देखते हैं क्या है और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है? तो 1773 है रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है। फिर इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया था कोलकाता में, और ये कब किया गया था? 1774 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया कब? 1774 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये है चार्टर एक्ट, और ये कब था? तो 1833 द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत के प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार प्रदान हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये था कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदन बनाया गया? तो ये बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। अब है भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है रेगुलेटिंग एक्ट। कब है? 1773। ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1853। अगला है इधर
भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कौन सा है? तो 1947। अब है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? कौन सी शासन व्यवस्था? द्वैध शासन व्यवस्था। तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 में किसका प्रावधान था? संघीय शासन का। चलिए देखते हैं अगला। अगर आपने अभी तक एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सीटेट और DSSB की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर जगह इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए अगला देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसका गठन? संविधान सभा का गठन। चलिए अगला देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कितने? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अब जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसके बारे में दिया गया है और उसके सदस्य कौन थे और किस विभाग को संभालते थे। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, ये राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के मंत्री थे। अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे किसके? राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों के। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ये कब का है? ये 1946 का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, ये श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। अब है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्राप्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। और ये कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। अब है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये कुल 12 अधिवेशन हुए थे। किसके? संविधान सभा के निर्माण काल में। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो है कितना है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव, जो ड्राफ्ट कमेटी के भी अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अभी मैंने ऊपर बताया कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। क्या? भारत का संविधान। अब है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ देखिए भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, लेकिन लागू कब हुआ, पूर्णतः लागू कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए अगला देखते हैं, संविधान सभा के बारे में कुछ देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब? 9 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे प्रश्न बनते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर इसकी दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। संविधान सभा का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ये 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसका पूर्णतः लागू किया गया। चलिए कब? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू कर दिया गया। चलिए भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। कौन सी भाषा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था भारत का संविधान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। अगला है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन। और इसे कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। कब किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसके? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके? झंडा समिति। चलिए ये कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में दिया गया। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के
अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पे N माधव राव, किसके स्थान पे? BM मित्रा के, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, DP खेतान, बाद में इनके स्थान पे किसके? DP खेतान के स्थान पे TT कृष्णाचारी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन, किसका? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। कब? 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। किसका निर्वाचन? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर ले, जिससे हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद हम इस सीरीज में आगे पेडागोजी का सीरीज लाएंगे। साथ ही अभी तो आज पॉलिटी का था, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के प्रश्न आएंगे। तो आप हमसे जरूर जुड़े और साथ ही अपनी तैयारी को जरूर इम्प्रूव करें। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, जय भारत।